तो आज जिन स्रोतों को हम देख रहे हैं वे हमें नाथूराम गोडसे के जीवन और उनके विचारों की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, नोट्स हैं, उनके जीवन, राजनीतिक सफर और हाँ, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हुए। जी। इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाथूराम गोडसे आखिर थे कौन, उनकी सोच क्या थी और वो 1948 की उस घटना तक मतलब कैसे पहुंचे। चलिए इन दस्तावेजों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले गोडसे का परिचय। जो जानकारी है उसके हिसाब से जन्म 19 मई 1910 पुणे में, हाँ और असल नाम था रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र। लेकिन वो बचपन की एक मान्यता थी जिसके चलते उन्हें नथ पहनाई गई और नाम पड़ा नाथूराम। हाँ, नाथूराम। ये दिलचस्प है, यहीं से शायद उनकी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों से एक बात और पता चलती है कि स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले ही उनका रुझान राजनीति की तरफ हो गया था। वो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस उससे जुड़े। अच्छा, आरएसएस से। हाँ, लेकिन बाद में फिर हिंदू महासभा के साथ ज्यादा सक्रिय हो गए। हाँ, हिंदू महासभा और उनकी सक्रियता सिर्फ राजनीतिक बैठकों तक ही नहीं थी, है ना। उन्होंने अग्रणी नाम से एक मराठी अखबार भी शुरू किया था। जी हाँ, अग्रणी। जैसा कि हमें पता चलता है, इस अखबार में वे गांधी जी की नीतियों के काफी आलोचक थे। बिल्कुल। और यहीं उनकी विचारधारा भी साफ नजर आती है। ये दस्तावेज यही इशारा करते हैं कि वे हिंदू राष्ट्रवाद की सोच से काफी गहरे तक प्रभावित थे, और ये बात उनकी राजनीतिक गतिविधियों और उनके लेखन दोनों में झलकती थी। हाँ, और उनकी यही राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि आखिरकार उस घटना से जुड़ती है जिसके लिए उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिरला भवन। जी। गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे जब गोडसे ने सामने आकर उन पर गोलियां चलाईं। 3 गोलियां, जैसा रिकॉर्ड्स बताते हैं। हाँ, और उन्हें वहीं मौके पर ही पकड़ लिया गया। ये जानना अहम है कि अदालत में गोडसे ने अपने इस कदम का कारण क्या बताया, जो इन रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उनका तर्क था कि गांधी जी की नीतियां मतलब बहुत ज्यादा मुस्लिम समर्थक थीं। हाँ, और उससे हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा था, ऐसा उनका मानना था। बिल्कुल। और वो भारत के विभाजन के लिए भी गांधी जी को ही जिम्मेदार मानते थे। अच्छा। उन्हें लगता था कि इससे देश कमजोर हो रहा है। ये उनके अपने शब्द थे जो उन्होंने अपने बचाव में कहे थे। इसी मामले को फिर गांधीवध केस के नाम से जाना गया। जी। सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने नाथूराम गोडसे और उनके एक साथी थे नारायण आप्टे, जी, नारायण आप्टे, दोनों को मौत की सजा सुनाई। फिर 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अदालत में दिया गया उनका वो लंबा बयान जो बाद में व्हाई आई किल्ड गांधी शीर्षक से छपा भी। हाँ, काफी चर्चित हुआ वो। हाँ, बहुत। इसमें उन्होंने विस्तार से अपना नजरिया रखा था। उनका दावा यही था कि उन्होंने जो किया वो राष्ट्र के हित में था। जाहिर है ये उनका अपना पक्ष था, अपनी दलीलें थीं। और शायद इसी वजह से, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, नाथूराम गोडसे का नाम आज तक भारत में एक बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो उन्हें अपने नजरिए से देखते हैं, शायद देशभक्त के तौर पर। हाँ, ऐसा एक वर्ग मानता है। जबकि एक बहुत बड़ा तबका है जो उन्हें एक हत्यारे और चरमपंथी के रूप में ही जानता है। तो इन स्रोतों के जरिए हमने देखा नाथूराम गोडसे की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव, उनका शुरुआती जीवन, फिर वो राजनीतिक झुकाव, गांधी जी की हत्या का वो दिन, हत्या के पीछे दिए गए उनके अपने तर्क। हाँ, उनके तर्क, और फिर उनका अंत। और यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है कि कैसे इतिहास की एक घटना और एक व्यक्ति से जुड़े ये तथ्य आज भी समाज में इतने गहरे मतभेद और बहस पैदा करते हैं। सही का। ये दिखाता है कि अतीत की कुछ घटनाएं वर्तमान को लगातार कैसे प्रभावित करती रहती हैं, कैसे वो चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं।